बहुत समय पहले रानीपुर नाम के गांव में गरीब मासूमों की मदद करने वाला एक बहादुर सुपर हीरो रहता था, जिसका नाम विलियम था। एक दिन विलियम कहीं जा रहा था, तभी वह देखता है कि एक घर में भीषण आग लगी है और घर के सामने एक लड़की अपने माता पिता की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रो रही है। यह देख विलियम से रहा नहीं जाता और वह फौरन मदद के लिए उस लड़की के पास पहुंच जाता है। उसके बाद विलियम अपने हाथों से बारिश करके घर में लगी आग को बुझा देता है। मेरी मदद करने वाले ऐ नेक इंसान, तुम कौन हो? मेरा नाम विलियम है। मेरा जन्म गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए हुआ है, लेकिन अचानक तुम्हारे घर में आग कैसे लग गई और तुम्हारे माता पिता को किसने मारा? मेरा नाम गीता है। मैं अपने माता पिता के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमारे पास थोड़ी सी जमीन है। मेरे माता पिता उस पर खेती करते थे, लेकिन कई सालों से उन्होंने राजा का लगान नहीं चुकाया था। इस वजह से नाराज होकर राजा ने मेरे माता पिता को मरवा दिया और मेरे घर पर आग लगवा दी। बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची है। पता नहीं वह दुष्ट राजा और कितने मासूमों की जान लेगा। तुम चिंता मत करो बहन, मेरे रहते आज के बाद तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, चलो मेरे साथ। उसके बाद विलियम वहां एक जादुई कालीन प्रकट कर देता है और गीता को जादुई कालीन पर बैठा लेता है। फिर वह जादुई कालीन हवा में उड़ती हुई एक खूबसूरत बगीचे के फाटक पर पहुंच जाती है। उस फाटक पर दो बड़े भालू हाथ में तलवार लिए पहरा दे रहे थे। सुनो, मेरा नाम विलियम है। मैं तुम्हारे मालिक का दोस्त हूं। मुझे इसी वक्त तुम्हारे मालिक से मिलना है। चलो फाटक खोल दो और मुझे जादुई बगीचे के अंदर जाने दो। लेकिन वे दोनों भालू बहुत गुस्से वाले थे। वह विलियम की एक नहीं सुनते और अपनी तलवार से उस पर हमला कर देते हैं। तभी विलियम अपने हरे रंग की अंगूठी को छूकर जादुई रस्सी प्रकट कर देता है और देखते ही देखते वह रस्सी दोनों पहरेदार भालुओं को जकड़ लेती है। तभी वहां बगीचे का मालिक जादूगर भालू आ जाता है। अरे विलियम दोस्त, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे ये मेरे पहरेदार है, आखिर तुमने इन्हें बंदी क्यों बना रखा है? मैंने तुम्हारे पहरेदारों से कहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, लेकिन इन्होंने मुझ पर हमला कर दिया, इसलिए मैंने इन्हें रस्सियों से बांधा है। इनकी इस गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इन्हें माफ कर दो। चलो बगीचे के अंदर चलते हैं। उसके बाद भालू विलियम और गीता को लेकर जादुई बगीचे के अंदर चला जाता है। ये एक दुखियारी लड़की है, मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसे तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। मैं सारी बात समझ गया दोस्त, तुम चिंता मत करो। मैं अभी इस लड़की को एक खास तरह का जादुई संतरा घर देता हूँ। उसके बाद भालू तीर कमान उठा लेता है और एक तीर आसमान की ओर छोड़ देता है। थोड़ी ही देर में आसमान में एक जोरदार आवाज गूंजने लगती है और अगले ही पल एक विशाल चिड़िया आसमान से उड़ती हुई भालू के सामने आ जाती है। सुनो मेरी प्यारी चिड़िया, मुझे एक जादुई संतरा घर चाहिए। भालू की यह बात सुनते ही चिड़िया अपने मुंह से एक जादुई विशाल संतरा घर प्रकट कर देती है। उस घर पर दो सुंदर खिड़कियां और एक बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ था। सुनो विलियम, अब ये लड़की इस घर में आराम से रह सकती है। घर के अंदर इसे अपने जरूरत की हर चीज मिल जाएगी। साथ ही यह घर रोज ढेर सारे जादुई संतरे प्रकट करेगा। अरे वाह, ये घर तो बहुत ही कमाल का है। हाँ, तुमने सही कहा। सुनो लड़की, यहाँ से उत्तर दिशा में परियों का एक खूबसूरत नगर है। वहाँ की परियों को जादुई संतरे खाने का बहुत शौक है, इसीलिए इस घर में रहने के साथ साथ तुम परियों को जादुई संतरे बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकती हो। यह सुनकर गीता बहुत खुश होती है। उसके बाद गीता उस जादुई संतरा घर को हवा में उड़ाकर अपने गांव ले जाती है। अगले दिन से गीता परियों की नगरी में जाकर वहां जादुई संतरे बेचना शुरू कर देती है। गीता के जादुई संतरे खाकर सभी परियां बहुत खुश होती है और उसे ढेर सारे पैसे दे देती है।
इस तरह कुछ ही समय में गीता बहुत अमीर बन जाती है। अब तो मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। अब मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अपना बाकी का जीवन गरीब और अनाथ लोगों की मदद करने में बिताना चाहती हूँ। कल से मैं रोज गांव-गांव घूमूंगी और जब भी मुझे कोई मजबूर लाचार इंसान दिखाई देगा तब मैं उसकी मदद करूंगी। फिर अगले दिन से गीता आसपास के इलाके में रहने वाले गरीबों की हर तरह से मदद करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे गीता का नाम चारों ओर प्रसिद्ध हो जाता है और सभी लोग उसके दयालु स्वभाव की चर्चा करने लगते हैं। फिर एक दिन उस राज्य के राजा को गीता के पास मौजूद जादुई संतरा घर के बारे में पता चल जाता है। राजा अपने सिपाहियों को लेकर गीता के पास पहुंचता है। सुन लड़की, मैं यहाँ का राजा हूँ, इसलिए यहाँ सिर्फ मेरे नियम कानून चलेंगे। चल सीधी तरह ये जादुई संतरा घर मेरे हवाले कर दे। आज से इस जादुई संतरे घर का इस्तेमाल मैं करूंगा। लालची राजा की बातें सुनकर गीता को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे भला बुरा कहने लगती है। नहीं नहीं, तुम जैसे लालची राजा को मैं अपना जादुई घर कभी नहीं दूंगी। मैं इस घर का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए कर रही हूँ। चली जाओ यहाँ से, वरना ठीक नहीं होगा। क्या रे लड़की, तो एक मामूली लड़की होकर हमारे राजा को धमकी दे रही है? तेरी इतनी हिम्मत? ठहर जा, अभी तुझे बताते हैं कि राजा से उलझने का अंजाम क्या होता है। उसके बाद सभी सिपाही गीता को कोड़ों से मारने लगते हैं। मर गई रे, मुझे बचाओ, अरे कोई मेरी मदद करो, ओए माँ। यह देख सभी सिपाही गीता का मजाक उड़ाकर हंसने लगते हैं। तभी अचानक वहां विलियम प्रकट हो जाता है। विलियम फौरन लाल अंगूठी को छूकर अपने 7 जादुई भाइयों को प्रकट कर देता है। उसके बाद विलियम के 7 भाई वहां मौजूद सभी सिपाहियों की पिटाई करने लगते हैं। अरे ये सब बहुत ताकतवर है, अपनी जान बचाकर भागो, हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अरे भागो रे भागो। देखते ही देखते सारे सिपाही सर पर पांव रखकर वहां से भाग निकलते हैं। क्यों रे राजा, तुझे जादुई संतरे का घर चाहिए था ना? ठहर जा, मैं अभी तेरी ख्वाहिश पूरी किए देता हूँ। इतना कहकर विलियम अपनी पीली रंग की अंगूठी को छूकर वहां एक बड़ा संतरा घर प्रकट कर देता है। लेकिन वह संतरा घर पूरी तरह काला और डरावना था। तभी उस घर के अंदर से एक चुड़ैल बाहर निकल आती है। डरावनी चुड़ैल को देख राजा डर के मारे थरथर कांपने लगता है। अरे बाप रे बाप, इतनी खतरनाक चुड़ैल मैंने आज तक नहीं देखी। तभी चुड़ैल राजा को पकड़कर उसे मारती हुई घर के अंदर ले जाती है। उसके बाद उस भूतिया घर का दरवाजा बंद हो जाता है। अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दे चुड़ैल, आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। अरे मुझे यहाँ से जाने दे। उसके बाद राजा जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन वहां उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। फिर वह भूतिया घर हवा में उड़ता हुआ दूर आसमान में गायब हो जाता है। इस तरह विलियम उस लालची धोखेबाज राजा को सबक सिखाकर उसका आतंक हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तभी वहां नगर के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वे सभी लोग विलियम का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नौजवान, तुमने उस बुरे राजा को सबक सिखाकर हम लोगों का उद्धार कर दिया। अब हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो मेरा फर्ज था। और विलियम हवा में उड़ता हुआ वहां से चला जाता है।